की इच्छाएं अच्छी हों तो बहुत अच्छा, बुरी इच्छाएं ना हो, किसी के अहित की इच्छा ना हो, किसी के अहित की कामना ना हो, बस अच्छी इच्छाएं हों। जो आदमी दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, क्या उसका कभी बुरा होता है? कैसे? इसे कैसे समझेंगे हम? सटीक, आओ इसे सटीक समझाते हैं। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसका कभी बुरा हो ही नहीं सकता। कैसे? जैसे इत्र की दुकान में इत्र बेचने वाला अपने आप को कभी इत्र नहीं लगाता। बोलो हाँ या ना? वह दूसरों को इत्र लगाता है, वह दूसरों को महकाता है, और जब दूसरों को महकाता है, दूसरों को खुशबू से भरता है, तो उसके हाथ, उसका बदन अपने आप खुशबू से भर जाता है, उसे लगाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह जो दूसरों को खुशियां बांटते हैं, जो दूसरों को खुशियां देते हैं, उनके जीवन में वैसे ही खुशियां भर जाती हैं जैसे इत्र बांटने वाले के अंदर खुशबू भर जाती है। बस यही है। आप दूसरों को खुशबू दीजिए, आपको अपने आप प्राप्त होगी। हाँ या ना? आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए। बस कई लोग ये सवाल क्रॉस कर देते हैं कि हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। आपका ये सवाल गलत है। कैसे? ये प्रश्न ही गलत है। इसे ठीक करते हैं। कैसे ठीक करेंगे समझो। हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है, यह सवाल कैसे गलत है? ऐसे कि हम जिसके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी के साथ अच्छा किया तो आप उससे उम्मीद करते हैं कि वह भी हमारे साथ अच्छा करेगा। यह उम्मीद गलत है। आपने किसी के साथ अच्छा किया, दोस्त के साथ, पड़ोसी के साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छा किया, उनकी हेल्प की, मदद की, सब प्रकार से, लेकिन आपने उनके साथ अच्छा किया, आपने निस्वार्थ से अच्छा किया, कोई स्वार्थ नहीं था आपका, फिर भी आपने अच्छा किया, सबका किया। अब आप उम्मीद क्या करते हैं, अपेक्षा क्या रखते हैं कि मैंने जिसके साथ अच्छा किया है वो भी मेरे साथ अच्छा करेगा। ये उम्मीद आपकी गलत है। ये उम्मीद मत रखिएगा। किसी के साथ अच्छा कीजिएगा, अच्छा करना चाहिए, पर इस उम्मीद से मत करना कि वह भी मेरे साथ अच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि आप जिनके साथ अच्छा करते हैं जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ अच्छा करेंगे, पर यह सत्य है कि आप सबके साथ अच्छा करेंगे तो भगवान आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे। इसलिए हम सबके साथ अच्छा करें, भगवान हमारे साथ अच्छा करेंगे। आप ये सवाल करते हैं, हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है? नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। आपने जो सामने वाले से उम्मीद रखी है, अपेक्षा है, वो गलत है। वो मैया को जगा दो, सो रही है किनारे, जागो मेरी माँ। पूरी रात पंचायत करती हो और कथा में आके सो जाती हो। हाँ, ध्यान दो। अब हम आपको कथा सुनाएं कि जगाएं? तो सोना नहीं है आपको। वैसे चिंता ना करिए, हम देख लेते हैं कौन सो रहा है। ठीक है, तो हम सबके साथ अच्छा करते हैं पर हमारे साथ बुरा होता है, ये सवाल सही है या गलत है? बोलो। इसमें यह गलत है कि आप सामने वाले से जो उम्मीद रखते हैं वो उम्मीद रखना गलत है। उम्मीद मत रखिए, आप अच्छा कीजिए बस। क्योंकि गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, तू भला कर, तू उस भले के बदले में तेरे साथ भला होगा, यह इच्छा मत रख। समझ में आ रही है बात? तू सबका भला कर, तू नेकी कर, तू उस नेकी का फल वो लोग नहीं देंगे, क्योंकि कर्मों का फल इंसान नहीं देता ना, कर्मों का फल भगवान देते हैं। तू नेकी कर, तू अच्छा कर, उस अच्छाई का फल मैं दूंगा ना तुझे, भगवान कहते हैं मैं दूंगा। तू उससे चाहता है, कैसे पॉसिबल है? समझ में आ गई बात? किसके सो आ गई? हाँ आ गई। बताओ फिर क्या समझ में आया आपको?
हम सबके साथ क्या करें? अच्छा करें। और सामने वाले से क्या ना रखें? उम्मीद ना रखें, अपेक्षा ना रखें। हम किससे उम्मीद रखें? हम जो अच्छा करेंगे उसका फल कौन देगा? भगवान, ना कि सामने वाला। स्पष्ट है? समझ में आई? अब आगे चलते हैं। इसलिए आप सभी लोग, जितने लोग विशेष आगे बैठे हैं, सावधानी से हर बात सुनिएगा। हम कोई भी बात पूछेंगे, यहां सिर्फ बैठना नहीं है, सुनना है। आगे वालों की बहुत जिम्मेदारी है। आगे के स्टूडेंट, आगे के विद्यार्थी जिम्मेदारी से आगे बैठे। वैसे तो हमारे सभी भक्तजन बहुत ध्यान से हर बात सुनते हैं, हर प्रश्न का उत्तर आप लोग अच्छा देते हैं। हमें पूछने में अच्छा लगता है जब आप बहुत अच्छे से उसका उत्तर देते हैं। अब मैया से पूछेंगे, सोने वाली मैया से, है ना मेरी माँ? नींद आ रही हो तो सो जाओ मेरी माँ, लोरी सुनाऊं? अब नींद आए तो इशारा कर देना तुरंत। हम जो 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 तो भागवत अद्भुत ग्रंथ है साहब। इस संसार में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर भागवत जी में ना हो। 18,000 श्लोक हैं भागवत जी में, 335 अध्याय हैं। भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? कौन बताएगा आप में से? भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? मैया बताएंगे? आप बताओ मेरी मां। हाँ, आप बताओ। भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? भगवान शुकदेव जी ने। शुकदेव जी ने किनको सुनाई? परीक्षित जी को। कहां पर सुनाई थी? शुकताल। नैमिषारण्य में सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई थी। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कहां सुनाई? शुकताल। शुकताल में आज भी शुकताल है ना, गंगा के पावन तट पर। शुकताल। राजा परीक्षित किनके पुत्र हैं? आप बताओ। नहीं पता? आप बताओ। हाँ, राजा परीक्षित। देखो, पहले ये सब चीज इसलिए समझ लो क्योंकि जब हम कहेंगे परीक्षित ने कहा तो आप ये तो जाने कि परीक्षित हैं कौन। सुखदेव भगवान ने कहा तो आप ये तो जाने कि सुखदेव भगवान हैं कौन। हाँ मैया सावधान। चलो बताओ, परीक्षित की मां का नाम क्या है? उत्तरा। पिता का नाम? अभिमन्यु। अभिमन्यु के पिता का नाम? अभिमन्यु के पिता का नाम अर्जुन। और अभिमन्यु की मां का नाम? माता 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 सुभद्रा। भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन, भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे हैं अभिमन्यु। चक्रव्यूह में मारे गए महाभारत के समय। उस समय अभिमन्यु की उम्र मात्र लगभग 18 साल से 20 के वर्ष की थी। 18 से 20, 16 से 20 कुछ मान लो, 20 से अधिक नहीं थी। तब चक्रव्यूह में, द्रोणाचार्य जी के चक्रव्यूह में वह मारे गए थे। कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी उस समय गर्भवती थी। तो पति तो चले गए, पर पुत्र का जब जन्म हुआ तो उन पुत्र का नाम रखा परीक्षित। तो अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित जी। अभिमन्यु मतलब भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे। तो भगवान से इनका संबंध है। ठीक है। सुभद्रा के पुत्र हैं। सुभद्रा जो है भगवान श्री कृष्ण की कौन है सगी? सुभद्रा वसुदेव जी की बेटी, देवकी पुत्र भगवान कृष्ण। अब कोई सवाल करे कि देवकी मां के 8वें पुत्र तो भगवान कृष्ण थे। हाँ, 9वीं बेटी हुई थी जिनका नाम हुआ है सुभद्रा, जो भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन है।
जो आज भी जगन्नाथ भगवान के मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी के बगल में भैया बलदाऊ जी के और भगवान जगन्नाथ जी के बीच में बहन बैठी। ठीक है, क्लियर? चलो, तो परीक्षित अभिमन्यु पुत्र हैं, अभिमन्यु अर्जुन पुत्र हैं। और अर्जुन किनके पुत्र हैं? अर्जुन के पिता बिल्कुल सरल, आप सुनते हैं, पांडु, पांडवों के पुत्र। पांडु पांडवों के, इसलिए 5 पांडव। पांडु की 2 पत्नियां थीं। पांडु जी की पत्नी 2 कौन कौन? माता कुंती और दूसरी माद्री। पांडु को श्राप लग गया था कि तुम अपनी पत्नी को यदि काम भाव से स्पर्श करोगे तो समाप्त हो जाओगे। माद्री को एक दिन कपड़ा बदलते देखा, पांडु के अंदर काम जागा, पत्नी को स्पर्श किया, वह श्राप के कारण चले गए, मृत्यु हो गई। श्राप किसने दिया था? जंगल में शिकार खेलने गए थे पांडु, एक मृग और एक मृगी दोनों संबंध में थे। जंगल में दोनों वो पति पत्नी संबंध बना रहे थे, तभी उनमें से मृगी को बाण लग गया और वह मारी गई। तो मृग ने श्राप दे दिया कि जैसे हम पति पत्नी दोनों एक साथ जंगल में विचरण कर रहे थे और प्रेम से एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, तुमने मार दिया, जाओ, जब तुम्हारे अंदर पत्नी से प्यार करने की भावना उठेगी अर्थात काम वासना जागेगी, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वह जंगल में अकेले रहने लगे थे। उस समय सोचो कि पांडु के पुत्र नहीं हुए थे, एक भी पांडव नहीं थे, श्राप लग गया। अब बच्चे कैसे हो? तो माता कुंती को संत जी के दिए मंत्र याद थे। एक मंत्र का पहले ही जाप कर लिया था तो सूर्य भगवान ने प्रकट होकर माता कुंती को एक पुत्र दे दिया था, जिस पुत्र को हम कर्ण के नाम से जानते हैं, दानवीर कर्ण। वो संतों का, दुर्वासा जी का दिया मंत्र का प्रभाव था। वो देवताओं के मंत्र थे कि आपने यदि इस देवता को पुकारा तो यह देवता आएंगे और आपको स्पर्श करके आपको गर्भवती कर देंगे। सूर्य भगवान ने मां कुंती को स्पर्श किया, मां कुंती गर्भवती हो गई और मां कुंती के द्वारा कर्ण प्रकट हुए कुंवारे में, जिससे वो डर करके पानी में बहा दिया, जिसे एक राधेय नाम की कन्या ने पालन पोषण किया और वह राधेय पुत्र के नाम से दानवीर कर्ण जाने पहचाने गए। अब कुंती के पति को श्राप लग चुका था, उनके द्वारा अब मां बन पाना संभव था नहीं। अब कैसे मां बने? तो इन्होंने 3 मंत्र तो कुंती ने पढ़े और 2 मंत्र अपनी बहन माद्री को, बहन मीन्स एक ही पत्नी की, एक ही पति की 2 थी ना, माद्री और कुंती, तो वो बहन हो गई तो उसे दे दिया, तू 2 मंत्र तू ले ले 3 में। तो 3 मंत्र माता कुंती ने जब पढ़े अर्थात उसका विधिवत जाप किया, पूजन किया, तो देवताओं ने आकर के माता कुंती को 3 पुत्र प्रदान किए। सबसे बड़े पुत्र हुए हैं धर्मराज युधिष्ठिर, दूसरे नंबर पे भैया भीम, तीसरे नंबर पे अर्जुन। ये 3 तो माता कुंती के पुत्र हैं। नकुल और सहदेव यह माता माद्री के पुत्र हैं। पांडु एक दिन अपनी, अब ये बच्चे छोटे छोटे थे, पांडव इत्यादि छोटे छोटे थे, कि पांडु ने अपनी पत्नी को देखा और वासनाएं तो कब जाग जाएं, इसलिए कहते हैं इस मन पे कभी भरोसा ना करना। हमारा जो मन है यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि इस मन का भरोसा नहीं है। पांडु को पता था कि यदि मैंने अपनी पत्नी को स्पर्श किया वासना की दृष्टि से तो मर जाऊंगा, पर देखो वासना इतनी प्रबल होती हैं कि वह मौत को भी भूल जाती है। और छू लिया, ऐसे छूने से मरते नहीं थे, वैसे तो पांडु कुंती को माद्री को छूते थे, पर वासनाओं की दृष्टि से छुआ तो जल करके अर्थात मृत्यु हो गई। फिर माद्री ने कहा कि अब मेरे द्वारा पति की मृत्यु हुई है तो मैं भी पति के संग सती हो जाऊंगी। तो माता माद्री सती होने लगी। पहले के जमाने में सती प्रथा ऐसी नहीं थी कि किसी भी महिला को आप चिता पे जबरदस्ती डाल दें। कई लोग कहते ना हमारे भारत में सती प्रथा थी। सती प्रथा थी, पर कैसी वाली थी? जिस महिला की इच्छा हो, भाई पतिव्रता है, इच्छा है तो आप पति के संग जाके
जल सकते हैं, जैसे कि माता माद्री जल गई पर माता कुंती नहीं जली, मतलब स्वतंत्रता थी। बाद में फिर इसको क्या कुछ लोगों ने, कुछ मूर्खों ने इस परंपरा को ऐसे बना दिया बाद में कलयुग में कि जो जिसका पति मर गया उसकी इच्छा नहीं है पत्नी की तो भी हाथ पांव बांध के पति की चिता में डाल दिया जाता था और महिलाओं को जिंदा जलाया जाने लगा था। ये बाद में, आज से लगभग 1000 साल 2000 साल पहले ये परंपरा थी, जिसे राजा राम मोहन राय ने बंद किया, इत्यादि उनकी टीम ने बंद किया, जो कि ठीक है। पर हमारे यहाँ कोई कहे, ये आरोप लगाए कि नहीं जी आपके हिंदू धर्म में सती प्रथा थी, ना, हमारे यहाँ सती प्रथा नहीं थी। हमारे यहाँ ऐसी प्रथा थी कि जो स्त्री चाहे वो, अब जैसे दशरथ जी गए तो माता कौशल्या सती नहीं हुई। यदि परंपरा रही होती कि आपको जलना ही है तो कौशल्या माँ को भी हाथ पांव बांध के डाल दिया जाता। क्यों जी? इसका मतलब ये परंपराएं हमारे यहाँ नहीं थी। बाद में कुछ मूर्खों के कारण ये मनमाने ढंग से अत्याचार नारियों पर किया गया। हमारे वेदों में, पुराणों में ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि आपको जबरदस्ती आग में डाला जाएगा। शास्त्रों को बदनाम करने के लिए ऐसी बातें समाज में फैलाई गई कि तुम्हारे तो वेद पुराणों में ऐसा लिखा है कि नारियों को जबरदस्ती जला दो। ऐसा लिखा नहीं है, कहीं नहीं लिखा। यदि लिखा होता तो माता कौशल्या फिर कैसे बच गई? दशरथ जी की मृत्यु के बाद माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी तीनों बची थी, क्योंकि दशरथ जी की मृत्यु के बाद तीनों चित्रकूट राम जी से मिलने गई हैं। इससे पता लगता है कि सती प्रथा हमारे यहाँ था, पर कैसे? मन की इच्छा, आपका मन है तो आप कर ले, जबरदस्ती नहीं डाला जाएगा आपको। माता माद्री ने पति के संग सती हो गई, कुंती रह गई क्योंकि उनके पास बच्चे थे। बच्चे तो माद्री के पास भी थे, पर माता माद्री ने कहा अब ये बच्चे आपके हैं नकुल सहदेव, इसलिए इन्हें आप संभालिए, अब हम चले। तो पांडु की मृत्यु हो गई, पांडु चले गए। पांडु के जाने के बाद बचे कौन? 5 पांडव, 3 कुंती के, 2 माद्री के। पांडु के भाई का नाम क्या था? पांडु के भाई का नाम बताओ। धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के पुत्र कितने थे? कितने? 100। बड़े का नाम क्या है? दुर्योधन। दूसरे का नाम दुशासन। दुर्योधन की मां का नाम क्या है, आप बताओ। हाँ? क्या? माता गांधारी। ठीक है, माता गांधारी जन्म से अंधी नहीं थी। उन्होंने अपने पति, अंधे थे, मेरे पति का कोई मजाक ना उड़ाए या उन्हें यह ना लगे कि मैं अंधा हूं, मेरी पत्नी अच्छी है, तो इसलिए उन्होंने ना चाह करके भी पति के लिए आंखों में पट्टी बांध ली थी। वह अंधी नहीं थी। अंधे थे कौन? जन्मजात धृतराष्ट्र। ठीक है, धृतराष्ट्र, पांडु, इनके तीसरे भाई भी हैं, बताओ कौन? विदुर जी। विदुर जी, धृतराष्ट्र जी और पांडु जी। इन तीनों के पिता एक हैं पर माताएं तीनों की अलग हैं। ठीक है, तीनों के पिता एक हैं। इनके व्यास जी, वेद व्यास जी का नाम सुना है? जो भगवान श्री कृष्ण के, भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास जी, वेद व्यास जी सत्यवती का नाम सुना होगा। सत्यवती के बारे में तो आप बहुत जानते हैं, कभी सुना है आपने? शांतनु, शांतनु का नाम सुना है? कौन है ये शांतनु? भीष्म पितामह के पिता, गंगा पति,
गंगा मैया का विवाह हुआ था महाराज शांतनु से। फिर गंगा जी ने कहा था कि हम जो कहें जो करें वो करेंगे, हमें रोकना टोकना मत। गंगा मैया के पुत्र हुए तो वो जाके गंगा में बहा दिया करती थी। फिर भीष्म पितामह आए तो रोक दिया, नहीं इसे मत बहाओ। गंगा मैया ने कहा इसे आप रखो, पर हमने कहा था रोका टोकी नहीं। चली गई गंगा मैया। गंगा मैया चली गई। भीष्म पितामह का जन्म हुआ और भीष्म पितामह का लालन पालन पिता मतलब शांतनु ने, उनकी वो माँ भी बनते वो बाप भी बन के अपने पुत्र का लालन पालन करने लगे। एक मत्स्यगंधा नाम की कन्या थी, जैसे सत्यवती भी कहा जाता है, जो पहले एक अप्सरा थी और अप्सरा ही थी वो, पर किसी श्राप के कारण वह धरती पे आई और एक केवट को एक मछली के पेट से प्राप्त हुई। मछली के पेट में वह कन्या थी। एक संत का तेज पानी में गिरा, उस तेज को मछली पी गई और मछली गर्भवती हो गई। तो वो कन्या उसके गर्भ में थी। मछुआरे ने, केवट ने उस मछली को फाड़ा तो कन्या निकली, तो उसने अपनी कुटिया में पाल लिया। अब जब बेटी बड़ी हुई तो उसका बेटा था नहीं केवट का, कहता कि तू ही नाव चला, तो जो भी आता उसे पार लगाने का काम वो कन्या ही किया करती। एक दिन उस कन्या के पास सुंदर ऋषि वहां से गुजरे। ऋषि उस कन्या को देखी और कन्या को देखकर कहा देवी ये समय बहुत अनुकूल है। देखो ऋषि क्या चाहते हैं। महर्षि पराशर उन्होंने कहा कि यह समय बड़ा अनुकूल है, यदि इस समय गर्भाधान किया जाएगा तो सुंदर पुत्र प्रकट होगा जो देश का समाज का कल्याण करेगा। मत्स्यगंधा बोली महाराज अभी तो दिन है, वहां से मेरे पिताजी देख रहे हैं, यहां से लोग खड़े हैं, हम नदी के बीच में हैं। संत जी ने कहा चिंता ना करो। उन्होंने कोहरा प्रकट किया। कोहरा जानते हैं, सर्दियों में सफेद सफेद दिखता नहीं है कुछ। संत जी ने कोहरा प्रकट किया और उस सत्यवती, उस मत्स्यगंधा नाम की कन्या से एक पुत्र पैदा किया। अब आश्चर्य देखिए, आप ये ना सोचिए कि साधु संत कैसे थे, ना वो कोई सामान्य साधु नहीं। जो दिन में आज समय में कोहरा प्रकट कर लें वो सामान्य संत नहीं हो सकते। उन्होंने अच्छा जो पुत्र हुआ ना वो तुरंत पैदा हो गया। ऐसा नहीं कि 9 महीने के लिए वो गर्भ, ना जी, तुरंत। वो तुरंत जो पैदा हुए वह हुए हैं वेद व्यास जी। तो व्यास जी किसके पुत्र हो गए? व्यास जी किसके पुत्र हो गए? मत्स्यगंधा के। अब बेटा हो गया, व्यास जी तुरंत प्रकट हो गए। संत जी ने कहा जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे शरीर से अभी मछली की गंध आती है, इसलिए मत्स्यगंधा दुर्गंध निकलती थी, पर जाओ मैं तुम्हें सुंदर खुशबू देता हूं, योजनों तक तुम्हारी खुशबू फैलेगी, तुम्हारे वदन से खुशबू निकलेगी। तो उनका नाम पड़ गया बाद में योजन गंधा। कई योजन तक उनके शरीर से एक सुगंध निकलती थी, उन्हीं का नाम है सत्यवती। तो संत जी चले गए, उनका पुत्र व्यास जी महाराज व्यास गुफा चले गए। बद्रीनाथ जी में आज भी व्यास गुफा है, जहां सरस्वती नदी के तट पर। तो व्यास जी वहां चले गए और इसके बाद क्या हुआ कि शांतनु से इनका विवाह हो गया सत्यवती का। चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के पुत्र हुए। अब पुत्र तो हो गए, ये आगे चलेंगे, परंतु हुआ ये कि चित्रांगद और विचित्रवीर में एक की तो मृत्यु हो गई और विचित्रवीर बचे। चित्रांगद की मृत्यु हो गई। इनका विवाह हुआ, इनकी 2 पत्नियां आईं, अंबिका और अंबालिका। अब 2 पत्नियां आ तो गई पर संतान नहीं हुई। अब संतान ना होने से इतना बड़ा हस्तिनापुर का सिंहासन संभाले कौन? बड़ी विडंबना।
मां बड़ी चिंतित हुई, सत्यवती क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो याद आई कि मेरे बेटे को बुलाया जाए, व्यास जी। तो व्यास जी को बुलाया गया, बेटा इतना बड़ा सिंहासन है और ये, अच्छा संयोग देखिए कि विचित्र वीर की भी मृत्यु हो गई, चित्रांगद भी मर गए, विचित्र वीर भी चले गए, पत्नी पत्नी रह गई दो। अब पत्नी पत्नी अंबिका और अंबालिका, अब दो पत्नियां, अब दो पत्नियां कैसे संतान करेंगी। तो व्यास जी को बुलाया गया, मां आज्ञा करो। सत्यवती ने कहा बेटा तू बता कि इनको अब कैसे पुत्र हो। मां मैं इन्हें पुत्र दे सकता हूं। ठीक है, मां ने कहा तू इन्हें पुत्र दे, क्योंकि सिंहासन पर अब कोई तो चाहिए, इस स्थिति पर अब तुम्हें इन्हें पुत्र देना पड़ेगा। ठीक है, व्यास जी तैयार हुए, ठीक है मां कल भेज देना अंबिका को। अंबिका गई। तो जब व्यास जी महाराज का तेज उन्होंने देखा, उनके दिव्य शरीर को देखा, तो उनको देख करके उनकी आंखें बंद हो गई, उन्होंने आंखें मूंद ली। व्यास जी ने उन्हें स्पर्श किया। देखो व्यास जी भगवान के अवतार हैं, स्पर्श किया और स्पर्श मात्र से वह गर्भवती हो गई। और फिर उनके जो संतान हुई, मां बेटा होगा पर अंधा होगा, क्योंकि इनने आंख बंद कर ली। बेटा होगा पर अंधा होगा। अच्छा चलो दूसरी बहू भेजती हूं। दूसरी बहू आई, दूसरी बहू ने व्यास जी को देखा, तो व्यास जी को देख करके वो लाल पीली हो गई, सकुचा गई, शर्मा गई और पीला पड़ गया शरीर। तो पुत्र तो हुआ पर पीलिया रोग से ग्रसित हुआ। उस जमाने में पीलिया रोग को ही पांडु रोग कहा जाता था, इसलिए पांडु जी पीलिया रोग से ग्रसित थे। तो रोगी बच्चा हुआ। अब क्या करें। व्यास जी ने कहा दो में से एक बहू को फिर से भेज दो। जब इनके संतान हो गई बहुत दिनों बाद फिर भेजा। तो अंबालिका से कहा सत्यवती मां ने तुम जाओ। तो उन्होंने स्वयं ना जाकर अपनी दासी को भेज दिया। अंबालिका की जो दासी थी ना, उसे कहा कि मैं तो बहुत डर गई हूं, मैं नहीं जाऊंगी, तू चली जा। वो चली गई, वो दासी तो बढ़िया मौत से गई और गई। व्यास जी ने उसका स्पर्श किया, पुत्र हुआ, जो सबसे स्वस्थ, सबसे नीतिज्ञ, सबसे विद्वान, जिनका नाम हुआ है विदुर जी। तो वह दासी पुत्र। तीनों के पिता एक हैं पर तीनों की माता अलग अलग। तो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी, तीनों का जन्म ऐसे हुआ। किनसे? वेद व्यास जी से। किस किस को बात समझ में आ गई? पांडु के पिता कौन? वेद व्यास जी। धृतराष्ट्र के पिता कौन? और विदुर जी के पिता? ठीक है, माता तीनों की अलग अलग। पांडु के हुए पांडव, धृतराष्ट्र के हुए 100 और विदुर जी के यहां केवल विदुरानी और विदुर जी केवल भक्ति करते हैं। इनके संतान का कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता। ठीक है, कई जगह लोग कहते हैं पुत्र थे इनके, ठीक है रहे होंगे, पर इतिहास में बहुत ज्यादा उल्लेख उनके, केवल विदुर विदुरानी का उल्लेख है। उनके पुत्रों का फिर आगे कोई विस्तार से वर्णन नहीं मिलता। चूंकि वर्णन पांडव और कौरवों का ज्यादा है तो इनका ज्यादा उल्लेख है, क्योंकि जिनसे आगे कार्य होता है उसी का नाम रखा जाता है। तो ये पूरी वंशावली आपको हमने सुनाई है, इसलिए सुना दी फर्स्ट में, ताकि आगे जब हम कहेंगे पांडु, पांडव, अर्जुन, भीम, तो आप समझते चलेंगे कि ये वो है। ठीक है, पांचों पांडवों का विवाह हुआ। पांचों की पत्नी का नाम क्या है? पांचों के, अच्छा पांचों की पत्नी अलग अलग भी थी, एक सेपरेट पत्नी भी थी। अब द्रौपदी का विवाह कैसे हुआ? जो द्रुपद राजा थे उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जो मछली की आंख में निशाना लगाएगा इस धनुष पर बाण चढ़ाकर, उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अब बड़े बड़े राजा गए पर कोई तैयार नहीं, कुछ उठा नहीं, हिला नहीं। कर्ण चले गए पर कर्ण से द्रौपदी ने मना कर दिया कि हम आपसे विवाह नहीं करेंगे। अर्जुन ने साधा निशाना और तीर मारा, विवाह हुआ।
द्रौपदी माला पहनाई, विवाह हुआ, पत्नी लेकर के जब घर गए तो इनकी माँ अंदर चूल्हे पर भोजन बना रही थी, माता कुंती। तो माँ आज देखो हम क्या लाए हैं, तो रोज ये लाते थे भिक्षा। ये रोज क्या लाते थे? भिक्षा लाते थे। अब भिक्षा लाते थे। अच्छा, ये उन दिनों की बात है जब लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने पांडवों को जलाने का षड्यंत्र रचा था। तो पांडव लोग ना वहां पर, अच्छा कौरवों को क्या लगा, जल गए, वो तो खुशी मनाने लगे, पर पांडव नीचे से निकल गए थे। तो वो निकल करके ना वो गुप्त ढंग से रहा करते थे। तो दाढ़ी बड़ी बड़ी, बाल बड़े बड़े, ब्राह्मणों के रूप में रहा करते थे। तो उन्हें कोई पहचान ना पाया, तब ब्राह्मणों के रूप में वह भिक्षा मांग करके खाया करते थे। तो माँ को भिक्षा ला कर दिया करते थे, माँ बनाया करती थी। उस समय इनका विवाह था नहीं। उस समय द्रौपदी को लेके आ गए अकस्मात। अच्छा कि भाई जो मछली के आंख में बाण मारेगा वही पति होगा। ले आए, माँ देखो क्या लाए हैं। माँ ने कहा बेटा जो भी लाए हो हमेशा तुम पांचों बांट कर खाते हो, आज जो भी लाए हो पांचों बांट लो। माँ आज खाने की चीज थोड़ी लाए हैं, आज तो बहू लाए हैं, बहू। माने का बहू? अरे राम 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 राम, मैं अपना वचन वापस लेती हूं, मैं बहू थोड़ी बांटने दूंगी पांचों में। ना माँ, हम तो आपके बेटे हैं, आज तक आपकी हर बात मानी है, अब ये बात कैसे ना माने, पांचों बांट लो। तो पांचों में बंटवारा कैसा हुआ? कैसा बंटवारा था आपको पता है? द्रौपदी के संग पांडवों का बंटवारा कैसा था? द्रौपदी ऐसे बंटवारा था, कुछ साल, कुछ मीन्स एक साल इसके साथ रहेंगी, एक साल। अच्छा, द्रौपदी पंच कन्याओं में एक कन्या है द्रौपदी के पास। द्रौपदी किसकी बेटी है? अग्नि से उत्पन्न हुई है ना, सामान्य लड़की नहीं, आपकी तरह हमारी तरह के योनि से पैदा हुई है, वह अग्नि से, सामान्य लड़की नहीं है। द्रौपदी में अब ये भावना रखो, द्रौपदी के 5 पति थे, तो तुम भी विचार करने लग जाओ हम भी कर लें क्या 5? नहीं, तुम में लागू नहीं होगा, तुम में नहीं होगा ये सब, क्योंकि द्रौपदी अग्नि की कन्या है, अर्थात अग्नि से, यज्ञ से प्रकट हुई है, अग्नि से। और द्रौपदी के अंदर ये ताकत थी कि वह जब चाहे अपने आप को कुंवारी कर लेती थी, कुंवारी हो जाती थी। एक पति के पास वह लगभग 1 वर्ष रहा करती थी, फिर उसके बाद फिर वो दूसरे पति के पास, है ना। और जब वो पति एक ही था द्रौपदी के, जब वो अर्जुन के पास रहा करती थी तो बड़े को जेठ मानकर छोटे को देवर मान के रहा करती थी। जब वो नकुल के साथ रहती थी तो बाकी लोगों को वो अपना जेठ मान के रहा करती थी। जब द्रौपदी को चीरहरण में धर्मराज युधिष्ठिर ने दांव पर लगाया, उस समय वह धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी थी, उस समय वो युधिष्ठिर की पत्नी थी, उस समय वो अर्जुन की नहीं थी। इसलिए उन्होंने नाम लेकर बुलाया, अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ, वरना पत्नी अपने पति का नाम ऐसे नहीं लेती। उस समय वह देवर थी। जब वह एक पति से दूसरे पति में अपने साल पूरा करके जाया करती थी तो वह पति, वह कन्या हो जाया करती थी। उनके बल पास क्या था? 5 कन्याएं हैं ना, वही ताकत कुंती में थी। माता कुंती भी कन्या हो जाती थी जब चाहे, दूसरी द्रौपदी, तीसरी तारा। तारा किसकी पत्नी है? बाली की, जिसे राम जी ने मारा था छिप के, बाली। चौथी रावण की पत्नी मंदोदरी भी पंचकन्या। और 5वीं आप बताओ? माता अहिल्या। ये पंचकन्याएं हैं। इतिहास में इन्हें क्या बोला जाता है? जोर से, पंचकन्या। ये वो पंचकन्या, पंचकन्या मीन्स ये जब चाहे अपने आप को कुंवारी कर लेती थी। क्या कर लेती थी मेरी मां? कुंवारी हो जाती थी। तो माता द्रौपदी को ऐसे बंटवारा किया। अच्छा, द्रौपदी के 5 पुत्र हुए हैं, 5 पांडवों का एक एक, 5 पांडवों के एक एक पुत्र हुए। तो राजा फिर द्रौपदी के 5 पुत्र को अश्वत्थामा ने मार दिया था, जो हम आपको कल सुनाएंगे। इन 5 को अश्वत्थामा ने मार दिया था। और जो द्रौपदी माँ है, ये 5 की पत्नी। अच्छा, इनके भाई भी थे। द्रौपदी ने अपने आपको भगवान के हवाले किया था और द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को अपना क्या मानती थी?
अच्छा, द्रौपदी को 5 पति क्यों मिले? कहा जाता है कि पिछले जन्म में इन्होंने भगवान शिव का तपस्या की और भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, हमें ऐसा पति दो जो बहुत सत्यवादी हो, ऐसा पति दो जो बहुत बलवान हो, ऐसा पति दो जिसका नाम, उसके नाम के आगे किसी का नाम ना हो। चौथा, हमें ऐसा पति दो जो भविष्य जानता हो। 5, हमें ऐसा पति दो जो बहुत सुंदर हो। तो भगवान शंकर ने कहा, तुमने तो 5 वरदान मांगे और ये 5 टैलेंट, 5 गुण एक में हो नहीं सकते भगवान के सिवा, इसलिए हम तुम्हें 5 की व्यवस्था करेंगे। तो भगवान शंकर ने कहा, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। वही तपस्या के प्रभाव से माता द्रौपदी के फिर 5 पति हुए। कितने पति हुए? 5। तो माता द्रौपदी के 5 पति क्यों हुए? उनकी तपस्या से उन्होंने 5 वरदान मांगा, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो। इसलिए आप लोग ज्यादा डिमांड ना रखा करो, है ना, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, वरना फिर, है ना। इसलिए भगवान जो दे रहे हैं स्वीकार करते चलो। अपनी हर जगह नहीं चलती ना कि हमारे ही मन का मिले। अब द्रौपदी माँ के मन की ना हुई, वो कह रही थी 5 हो,